अगला टॉपिक है बच्चों हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर एंड स्पेस साइंस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई लॉन्च द मनी ऐप टू असिस्ट बीजली चैलेंज टू आइडेंटिफाई द करेंसी नोट्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि करेंसी बीजली चैलेंज पर्सन के लिए करेंसी नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऐप डेवलप हुआ। तो यहाँ पर कौन सा मनी ऐप डेवलप किया, किसने किया, आरबीआई ने। और हु लॉन्चेस द मनी ऐप, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो आरबीआई रहेगा। तो इस हेडर से ही दो क्वेश्चन आपके लिए बनने की संभावना रहेगी। काफी इंपोर्टेंट है। आरबीआई ने मनी लॉन्च कहीं ना कहीं मनी ऐप लॉन्च किया, और साथ ही साथ में ये जो मनी ऐप लॉन्च हुआ वो किस लिए लॉन्च हुआ, क्योंकि ये बीजली चैलेंज जो पर्सन होते हैं वो करेंसी नोट को आइडेंटिफाई कर पाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द मनी मोबाइल ऐप टू हेल्प द बीजली चैलेंज इन आइडेंटिफाइंग द डिनोमिनेशंस ऑफ द करेंसी नोट। करेंसी नोट को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, ठीक है, या 2000 रुपए का नोट है। तो बीजली चैलेंज जिनको नोट्स को देखने में दिक्कत आती है वो ऐप के थ्रू फाइंड आउट कर पाए। द एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ऑन जनवरी 1, 2020। ये कौन से आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च किया, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। और ये किस डेट को लॉन्च हुआ, ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई मोबाइल बिल इनेबल द बीजली डिसेबल्ड टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट यूजिंग द एप्लीकेशन। आरबीआई का जो मोबाइल ऐप है वो क्या करेगा, इनेबल कर देगा जो बीजली डिसेबल्ड पर्सन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन आरबीआई ऐप की मदद से नोट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द मनी ऐप विल वर्क ऑफलाइन एज वेल आफ्टर इस इंस्टॉलेशन। इनका कहना है जो मनी ऐप है ना वो ऑफलाइन भी चलेगा। ऑफलाइन मतलब इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, वो नोट को आइडेंटिफाई करेगा। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो नोट्स को पहचानना जो बीजली चैलेंज नहीं हुई है उनके लिए मुश्किल भरा काम है। तो मनी ऐप सबको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कई बार हम नहीं पहचान पाते कि नोट असली है या नकली है, तो उस दौरान मनी ऐप आपकी बहुत हेल्प करेगा। कहीं नहीं डिनोमिनेशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिजली चैलेंज के लिए तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मनी ऐप के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि नोट की अदर एस्पेक्ट की भी जानकारी आपको देगा, तो आप सबको डाउनलोड करके एटलीस्ट उसे देखना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आदित्य L1 इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन। आदित्य L1 इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन, दैट मीन्स आदित्य L1 की अगर हम बात करें, आदित्य L1 मिशन विल बी द कंट्रीज फर्स्ट सोलर मिशन। इसे हमारे कंट्री का हम बात करें तो इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन बोला जा रहा है। और दिस विल हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी द सन्स कोरोना, यानी कि ये जो सूरज है इसके बारे में स्टडी करेगा, इसके रेडियंस के बारे में स्टडी करेगा। कोरोना का मतलब है यहाँ पर वो वाला कोरोना नहीं जो आजकल बहुत कहर ढा रहा है। कोरोना का मतलब रेडियंस यहाँ पर। देयर विल बी द 6 साइंटिफिक पेलोड ऑन दिस 400 kg सैटेलाइट। ये एक ऐसा L1 आदित्य L1 मिशन जो है, इसमें जो सैटेलाइट रहेगा वो 400 kg का सैटेलाइट रहेगा और 6 साइंटिफिक पेलोड्स रहेंगे इसमें। इट विल बी प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट। ये कहां पर प्लेस्ड किया जाएगा, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हेलो ऑर्बिट में, ऑर्बिट का मतलब होता है जैसे कि जो अर्थ जो घूम रहा है उसके आसपास जो रहते हैं ऑर्बिट्स रहते हैं, वो अपर ऑर्बिट में कहीं ना कहीं उसे इस्टेब्लिश करना है या लोअर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करना है। जो कहना चाहिए जिन सैटेलाइट्स को अर्थ को ऑब्जर्व करना होता है उनको जो लोअर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उसे इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिससे वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और अगर हम बात करें जिनको कहीं आउटसाइड इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं या किसी अदर प्लेनेट को स्टडी करना होता है, तो हमारा क्या रहता है कि उन्हें बाहर के ऑर्बिट्स में इस्टेब्लिश किया जाए। तो इनका कहना है कि जो L1 जो हमारा आदित्य L1 है उसे कहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहां पर प्लेस किया जाएगा, तो इसे हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ऐसा एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपका बन सकता है। आदित्य L1 कैन नाउ प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स फोटोस्फीयर सॉफ्ट एंड सॉलिड एक्सरेज। सूरज से आने वाले एक्सरेज वगैरह इन सबको, या यूवी रेज और कोरोना, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक तरीके से जो रेडियंस है उन सारे एस्पेक्ट को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं। इसरो DRDO साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU
इसे क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो गए, कुछ कॉन्टैक्ट हो गए, साथ ही साथ में कुछ करार हो गए, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करते हैं कि जो आपस में जो डीआरडीओ और इसरो के बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्हें बोला जाएगा। इसरो और डीआरडीओ की अगर हम बात करें, इसरो और डीआरडीओ हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओयू टू डेवलप, या इन्हें कई बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलो या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोलो, बात एक ही है। इसरो और डीआरडीओ ने कुछ मेमोरेंडम साइन किए, क्योंकि देखो इसरो और डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ डिफेंस से कनेक्टेड कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स बनाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिसाइल होती हैं। इसरो की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करता है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और वो जो हमारा अर्थ से बाहर जा करके अगर हमने कोई ह्यूमन स्पेस मिशन चलाना है तो दोनों का आपस में मिलना एक बहुत बड़ी बात होगी। दोनों का एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मैंने ये मेंशन कर दिया लास्ट में। इसरो का नोट डाउन कर लो बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म रहेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ की अगर हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुए कि हम अगर ह्यूमन स्पेस मिशन अगर रखना चाहते हैं, दैट मीन्स स्पेस में हम अपने पर्सन भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए दोनों का मिलना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू डेवलप ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज। इसरो की अगर हम बात करें तो वो इसरो के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो ह्यूमन में या स्पेस में ह्यूमन भेज पाए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पेस में ह्यूमन मिशंस कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसा इसरो की कैपेबिलिटीज है। लेकिन इसमें डीआरडीओ उसकी काफी मदद कर सकता है। द एमओयू वॉज साइंड बाय द डेलीगेशन ऑफ इसरो साइंटिस्ट लेड बाय द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर डायरेक्टर Dr. S. Unnikrishnan Nair with the various DRDO labs to provide the technologies for human-centric systems and technology specific to the human space mission। इनका कहना है ह्यूमन स्पेस मिशन से कनेक्टेड जो टेक्नोलॉजी होती है उनको टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नेयर के साथ में और डीआरडीओ के बीच में ऐसे अंडरस्टैंडिंग हुई। अंडर द एग्रीमेंट द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एग्जिस्टिंग इन डीआरडीओ लैब्स फॉर द डिफेंस एप्लीकेशंस विल बी कस्टमाइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इसरो ह्यूमन स्पेस मिशन। इनका कहना है जो डिफेंस सेक्टर के लिए जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के पास है उन्हीं सारी टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज कर दिया जाए। कस्टमाइज का मतलब अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाएगा जिससे वो इसरो के ह्यूमन स्पेस मिशन में भी काम कर पाए। डीआरडीओ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स डेवलप करता है। उन मिसाइल्स के थ्रू या उन स्पेस शटल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ से पर्सन्स स्पेस में भेज सकते हैं और स्पेस में जो भी एनालाइज करने से रिलेटेड फैक्ट होते हैं, जो भी हमारे आस्पेक्ट रहते हैं, उन्हें टाइमली हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उनसे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डीआरडीओ विल बी प्रोवाइडिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू इसरो। अब जो इन सारे अगर एग्रीमेंट के बेसिस पर डीआरडीओ बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसरो को प्रोवाइड करेगा, सच एज स्पेस क्रू, हेल्थ मॉनिटरिंग, इमरजेंसी सर्वाइवल किट, स्पेस फूड, पैरासूट्स फॉर क्रू मॉड्यूल्स, सेफ रिकवरी एंड रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शंस। इनका कहना है स्पेस में जब पर्सन जाता है तो बहुत सारे इशू क्रिएट होते हैं, जैसे कि हेल्थ मॉनिटर करना, इमरजेंसी सर्वाइवल किट, या फिर स्पेस में खाना क्या खाना है, पैरासूट्स क्या रहेंगे, या फिर रेडिएशन से कैसे बचना है। बहुत सारे थिंग्स को डीआरडीओ उन सारे थिंग्स के रिगार्ड में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। तो ये डीआरडीओ बहुत सारी टेक्नोलॉजी किसको देगा, इसरो को देगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो और डीआरडीओ के बीच में जो आपस में एग्रीमेंट हुआ या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहा वो किस रेफरेंस में रहा। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पेस मिशन के रेफरेंस में था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये डीआरडीओ क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर इस एग्रीमेंट को मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग को साइन करते टाइम पर इसरो की तरफ से किसने हेड किया, दैट मीन्स ये एक क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नेयर
यहां पर हम मेंशन कर देंगे। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से मैक्सिमम बन सकते हैं। फुल फॉर्म आ सकता है इसरो और डीआरडीओ का, दोनों को अच्छे से रिटेन कर लें। अगले मुद्दे पे चलेंगे बच्चों, हम बात करेंगे चंद्रयान 2 मिशन की।